में। नॉर्दर्न बाईपास के पास तेज रफ्तार एक युवक बरसाती नाले में मोटरसाइकिल सहित गिर गया। युवक की नाले के पानी में डूबने से मौत हो गई। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2018 में दर्ज हुए 70 वर्षीय नाबालिग का जबरन अपहरण और उसके साथ हुए दुष्कर्म करने के मामले में मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। बांसवाड़ा सेशन कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में बुधवार को एक मां बेटे को 8 साल की सजा के साथ ही 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आत्महत्या और बलात्कार के मामले में सजा सुनाई। चाकसू शिवदासपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी भैरू सिंह बावरिया श्रीरामपुरा गांव का रहने वाला है। आरोपी बावरिया गैंग का सदस्य है। पुलिस ने आरोपी से एक कतार और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा में 17 वर्षीय बालक बिना बताए घर से निकल गया। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालक को सवाई माधोपुर से दस्तयाब किया है। बालक बिना बताए काम की तलाश में अपनी मौसी के यहां सवाई माधोपुर चला गया था। राजस्थान के श्रीगंगानगर के घड़साना में वकील की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अलवर जिले के रामगढ़ सिविल कोर्ट में बार संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। चूरू के दूध वाखारा सीएचसी की एएनएम और जीएनएम ने बुधवार को एसपी दफ्तर पहुंचकर सीएचसी प्रभारी के समर्थन में एसपी दिगंत आनंद को ज्ञापन सौंपा। एएनएम और जीएनएम ने एसपी से मिलकर मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। कोटा रेल मंडल द्वारा टिकट चेकिंग से 2 करोड़ से अधिक की आय अर्जित कर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने मंडल रेल कार्यालय के बोर्ड रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया। श्रीगंगानगर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 कोरोना संक्रमित रिकवर हुए हैं। ऐसे में अब श्रीगंगानगर जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 8 हो गई है। बांसवाड़ा में लगातार मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा है कि बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में सुबह से ही रोगियों की भीड़ लगी हुई है। कई मरीज तो ऐसे दिखे जिन्हें करीब 1 घंटे इंतजार के बाद उनका नंबर लगा। टोडाभीम कस्बे के गणेशगंज बाजार स्थित गणेश मंदिर में आज गणेश चतुर्थी के पर्व पर बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया। इस अवसर पर गणपति का गणेश मंदिर समिति की ओर से गणपति बप्पा का श्रृंगार किया गया और मोदक का उन्हें भोग लगाया। गणेश चतुर्थी के पर्व पर घर घर गणेश जी भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। वहीं मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर चारों ओर गणपति बप्पा मोरया के जयकारों की गूंज सुनाई दी। दौसा में गणेश चतुर्थी पर गणपति के भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। दौसा में बुधवार की शाम सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में जब महाआरती आयोजित की गई तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर आयोजित हुई महाआरती में भाग लिया। बांसवाड़ा शहर के नई आबादी स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में बुधवार को भगवान गणेश की आरती हुई तो यहां पर भक्तों का जमघट लग गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने यहां आरती की और भगवान के जयकारे लगाए। तारानगर कस्बे के सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में बुधवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश जन्मोत्सव मनाया गया। भक्तों की ओर से 51 किलो के लड्डू का भोग लगाया गया। गणेश जन्मोत्सव को मंदिर और दरबार को भव्य फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर में कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर चल रही चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया है। पायलट ने बुधवार को कहा कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत पर जोधपुर के विकास के मामले को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम को हेलीकॉप्टर से करनी पड़ रही अपने गृह क्षेत्र की यात्रा। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया बुधवार को धौलपुर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर हालातों का जायजा लिया। श्रीगंगानगर की ग्राम पंचायतों में जहां ग्रामीण ओलंपिक खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है, वहीं खेलों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पट्टे वितरण में लापरवाही और अव्यवस्थाओं की शिकायत पर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा शिविर स्थल जांच कराने पहुंचे। आमजन की लगातार शिकायतों पर संभागीय आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई।
स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा हाल ही में श्रीगंगानगर नगर परिषद के आयुक्त पद पर लगाए गए नवनियुक्त आयुक्त गुरदीप सिंह ने कार्यभार संभाल लिया। नगर परिषद आयुक्त के पद पर ज्वाइन करने के दौरान नगर परिषद एक कार्मिक और सफाई कर्मी मौजूद हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा जूनियर असिस्टेंट के 15 पदों हेतु 18 सितंबर को परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से लगभग 2500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे तथा परीक्षा जयपुर में ही अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। श्रीगंगानगर में सिंचाई विभाग के रेगुलेशन उप समिति की बैठक हुई, जिसमें गंग नहर से जुड़े हुए किसानों और संगम अध्यक्षों ने भाग लिया। रेगुलेशन की बैठक में गंग कैनाल से संबंधित माइनर की मरम्मत और सिंचाई पानी की मात्रा को लेकर किसानों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों की चर्चा हुई। राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां सूरतगढ़, अनूपगढ़, रायसिंह नगर और पदमपुर में 4 तारीख को दिल्ली में होने जा रही महंगाई पर हल्ला बोल रैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली जाएगी। श्रीगंगानगर के पशुधन में फैली लंपी स्किन वायरल डिसीज संक्रमण का खतरा हर रोज बढ़ रहा है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में 84,000 से ज्यादा पशुधन अभी तक लंपी स्किन वायरल डिसीज से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 4,500 पशुधन की लंपी संक्रमण से मौत हो चुकी है। श्रीगंगानगर कलेक्टर रुक्मणी रियार ने नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे मंशा अभियान के अंतर्गत विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच और निरीक्षण में खामियां पाए जाने पर 8 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। वहीं 2 मेडिकल स्टोर से 12 एनडीपीएस शेड्यूल H1 औषधियों की बिक्री अनुमति वापस ली गई है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर देर रात तक अलग अलग मुहूर्त में गणपति विराजित करने का दौर जारी रहा। नगर में विराजित होने वाले अधिकांश गणपति की प्रतिमाएं लेकर युवा राजनगर फव्वारा चौक पहुंचे। यहां युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की। चौमू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग अधिकारी और कार्मिकों पर जानलेवा हमला करने और सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना काल में 2 वर्ष तक सिमटा रहा उल्लास इस बार फिर गणेश चतुर्थी के अवसर पर छा गया है। इस मौके पर जिले भर में दिन भर गजानन के जयकारे गूंजते रहे। इस मौके पर विभिन्न आयोजन हुए, वहीं घर घर में गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। चूरू के सरदार शहर के मेगा हाईवे के पास मोटर मार्केट में 2 ट्रकों में आग लगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। डूंगरपुर में हेडमास्टर के तबादले पर छात्र भावुक हुए। छात्र बिलक बिलक कर रोने लगे। विदाई की इमोशनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शहर के बोहरवाड़ी में सुनसान मकान में बीती रात 10 घंटे में लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया और आरोपी से चोरी किए गए 20 तोले सोने और चांदी के जेवर भी बरामद किए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कृषि भूमि पर एक कॉलोनी को नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से काटने के मामले में रायसिंह नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर आम जनता को आगाह करते हुए सूचना पट्ट लगाया। श्रीगंगानगर के 4 ML से गांव नेतेवाला तक 4.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क निर्माण के कार्य का शिलान्यास कल 12 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और PWD मंत्री भजनलाल जाटव के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। अलवर भिवाड़ी के कहरानी के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भिवाड़ी सामुदायिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। टोंक में पशुओं में फैली लंपी स्किन डिसीज को लेकर कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने जिले के मालपुरा और टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कलेक्टर ने लंपी के बचाव और रोकथाम को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र में एक व्यक्ति की सड़ी गली लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची भीम थाना पुलिस ने शव को मौके से हटाकर स्थानीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं शव की शिनाख्त के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। प्रतापगढ़ के सकल हिंदू समाज की ओर से सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। गणेश चतुर्थी के मौके पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में शामिल होकर गणपति के दर्शन कर शहर वासियों को गणेश चतुर्थी की उन्होंने शुभकामनाएं दी। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश के लक्खी मेले में मौजूद रहे। त्रिनेत्र गणेश मक्खी मेले में शिरकत करते हुए उन्होंने भगवान गणपति के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और विधिवत रूप से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। डूंगरपुर जिले में दिगंबर जैन समाज के 10 लक्षण पर्युषण पर्व की
की आज से शुरुआत की गई है। जिले भर के जैन समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और पहले दिन उत्तम क्षमा दिवस के रूप में मनाया गया। कोटा नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने गणेश चतुर्थी के मौके पर बीकानेर के 164 परिवारों को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आशियाना की सौगात दी। रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश लक्ष्मी मेले अपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मियों का पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने माला और साफा पहनाकर सम्मान किया। भरतपुर जिले की गड़ीबाजना थाना पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए नगला घुनौनी के सीताराम को गिरफ्तार किया। 79वें दरगाह हजरत दीवाना शाह उर्स मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रेलों का पासन स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव दिया जाएगा। दरगाह हजरत दीवाना शाह उर्स मेले में शामिल होने के लिए देश भर से जायरीन पहुंचते हैं और इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा दबाव रहता है। भीलवाड़ा में गणेश चतुर्थी का महा उत्सव उल्लास के साथ शुरू हुआ, जहां भीलवाड़ा जिले के 47 वर्षीय सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में महाआरती कर मेले का उद्घाटन किया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 18 और 19 जून को आयोजित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 9,862 कंप्यूटर अनुदेशक और 295 वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। सीकर की हर्ष की पहाड़ियों में 10 दिन पहले मिले होमगार्ड के जवान के शव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। होमगार्ड के जवान की हत्या की गई थी और हत्या के बाद खाटू श्यामदी से लाकर शव को यहां पर पटका गया था। मोबाइल चोरी की बात पर मामूली कहासुनी होने के बाद होमगार्ड के जवान की हत्या हुई थी। कोटा के महावीर नगर इलाके में यात्रियों को बैठाने की बात को लेकर सिटी बस और मिनी बस संचालक आपस में भिड़ गए। दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ। सिटी बस संचालक ने मारपीट करने, हथियार से हमला करने और पिस्टल से धमकी देकर केस छीनने का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। हाल ही में हुए छात्र संघ चुनाव में राजस्थान यूनिवर्सिटी के नवनिर्वाचित शोध छात्र प्रतिनिधि रामस्वरूप ओला ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के मौके पर गणेश वंदन के साथ ही पदभार ग्रहण किया गया। देवछठ के मौके पर धौलपुर शहर में तीर्थराज मचकुंड पर और अब्दाल शाह वाले बाबा पहाड़ वाले बाबा पर लक्की मेला आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह और नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह मचकुंड और पहाड़ी वाले बाबा की दरगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बूंदी की दबलाना थाना पुलिस ने पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में व्यवस्था बनाने के दौरान 3 युवकों ने हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट कर दी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। गणेश चतुर्थी के दिन मुख्यमंत्री जोधपुर के रातानाड़ा स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद की निजी आवास फतेह मंजिल में स्कूल के शिक्षक बिरमा राम का तबादला होने पर नाराज चाचा स्कूल के विद्यार्थियों ने धरना दिया। मंत्री ने एसडीएम को निर्देश दिया कि चाचा जी स्कूल के छात्रों की समस्याएं सुनी जाए। अजमेर के कृष्णागंज थाना पुलिस ने नकली सोने की ईंटें बेचने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 1.5 किलो वजन की 2 नकली ईंटों सहित असली सोने का एक टुकड़ा भी जब्त किया। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया के निर्देश पर झालावाड़ जिले के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डेंगू विरोधी अभियान चलाकर लार्वा विरोधी गतिविधियों का निरीक्षण किया गया। उदयपुर में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भाषण में वाल्मीकि समाज के लिए बोले गए शब्दों ने जोर पकड़ लिया है। इसके विरोध में वाल्मीकि समाज की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में भाजपा विधायक सुमित गोदारा ने लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के साथ जिले में चल रही बिजली की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग का घेराव किया। बूंदी जिले में विघ्नहर्ता गजानन भगवान गणेश का जन्मोत्सव यानी गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर घर घर में भगवान गणेश प्रतिमाएं स्थापित किए जाने से दिन भर गणेश स्थापना जुलूसों की धूम रही। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के समीप काली गिलहरी की साइटिंग हुई है। वागड़ नेचर क्लब सदस्य और तितली विशेषज्ञ सागवाड़ा निवासी मुकेश पवार ने दुर्लभ प्रजाति की इस काली गिलहरी को देखा और अपने कैमरे में कैद किया।
जयपुर ग्रामीण जिले के पावटा कस्बे में सब्जी मंडी के पास बीती रात 4 हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में लूट की। इस दौरान बदमाशों ने घर के लोगों पर फायरिंग की। इसमें एक महिला और एक युवक घायल हो गए। राजसमंद के सालोर के राजस्व गांव मल्लाखेड़ी में जंगली सुअरों के आतंक से निजात पाने के लिए किसानों ने कलेक्टर नीलाभ सक्सेना के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही बरसाती पानी से खराब हुई फसल का मुआवजा दिलाने की मांग की। घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया गया है। वारदात के बाद पहुंची पावटा पुलिस केस की जांच कर रही है। राजसमंद के नाथद्वारा में वाल्मीकि समाज ने भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कटारिया पर वाल्मीकि समाज के खिलाफ अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। अलवर में श्री गणपति महोत्सव समिति की ओर से लाल गेट गणेश जी महाराज के मंदिर में राज ऋषि अभय समाज तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। झुंझुनू के मंडावा में श्री सम्राट सिद्धिविनायक मंदिर मंडावा का ऐतिहासिक 7 दिवसीय गणेश महोत्सव और मेले का शुभारंभ किया गया। लोगों की आस्था का केंद्र झुंझुनू के गाडराटा में बाबा सुंदरदास का लक्खी मेला जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन प्रशासन की ओर से मेले में व्यवस्था बनाने को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे। दौसा पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो एक युवक को बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर 20 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी। अलवर के किशनगढ़वास के गांव बघेरी कला के सरकारी स्कूल के गेट पर विद्यार्थियों ने ताला जड़ विरोध प्रदर्शन किया। छात्र स्कूल में अंग्रेजी विषय का टीचर और पीटीआई लगाने की मांग कर रहे हैं। अलवर जिले के एमआईए थाना क्षेत्र ठेकड़ा के पास बाइक एक्सीडेंट में घायल हुए सुभान खान की आखिरकार डेढ़ महीने इलाज के बाद मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने साइबर ठगी के शातिर अपराधी रंगीर कुमार को बिहार से गिरफ्तार किया है। 13 फरवरी 2019 को धोखाधड़ी कर 13,49,800 रुपए की ऑनलाइन ठगी इसके द्वारा की गई। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया है और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत बजरी खनन छानने के उपकरण भी जब्त किए। कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। गणेश मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाकरोदा में अध्यापकों की कमी से नाराज होकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों में स्कूल पर तालाबंदी कर दी। करीब 1 घंटे तक विद्यार्थी और ग्रामीण स्कूल के बाहर ताला लगाकर बैठे रहे। दौसा के महिला थाने में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। 22 वर्षीय एक महिला ने अपने ही देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। वहीं महिला ने ससुर और एक अन्य व्यक्ति पर भी मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। सादुलपुर रोडवेज बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे कई यात्रियों पर अचानक ऊपर चल रहा पंखा नीचे गिर गया। इस हादसे में एक युवक बुरी तरह से घायल हुआ। कोटा की उजाड़ नदी की पुलिया पार कर रहे एक युवक को मारुति वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर से युवक पुलिया से नदी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने धौलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में शरीक होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। मंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर परिचय करके उनको शुभकामनाएं भी दी। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने दोबड़ा थाना क्षेत्र में करेलिया गांव के पास सोम नदी के पेटे में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाईटेक नावों के साथ ही डंपर और जेसीबी को जब्त किया है। झुंझुनू रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां युवक का इलाज जारी है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत शहर की बोहरावाड़ी में बीती रात चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर घर का ताला तोड़कर घर में रखे 20 तोला सोने के जेवर और 2 लाख कैश चुराकर फरार हो गए। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों श्रद्धालु रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। धौलपुर में चंबल नदी उतार पर आने के साथ ही अब बाढ़ प्रभावित गांवों में भी पानी निकल गया है। अब तक बीहड़ों और ऊंचे स्थानों पर कैंप कर रहे ग्रामीण भी घरों को लौटने लगे हैं, लेकिन जिन गांवों में बाढ़ का पानी निकल गया है
पावटा कस्बे के सब्जी मंडी स्थित कॉलोनी में बीती रात हुई फायरिंग और लूट की घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना से गुस्साए ग्रामीण पावटा के घंटाघर के पास एकत्रित हुए और धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से आयोजित आरजेएस 2021 परीक्षा के घोषित हुए परिणाम के अनुसार चूरू के ओम कॉलोनी निवासी शिखा शर्मा का चयन राजस्थान न्यायिक सेवा के लिए हुआ है। सिरोही में चल रहा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में एक अनोखा नजारा सामने आया है। बता दें कि ओलंपिक अपने कई देशों में देखा होगा, जिसमें हूटिंग भी देखी होगी, लेकिन ग्रामीण आदिवासी बहुमूल्य इलाके में ये नजारा देखने को मिला है। अपनी पारंपरिक वेशभूषा में खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। धौलपुर में आगामी 2 सितंबर को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक और लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र पहाड़ वाले बाबा और तीर्थराज मचकून का मेला लगना है। इस मेले में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित कई प्रदेशों से 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की आशंका है। गणेश चतुर्थी आते ही लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कोरोना काल के बाद 2 वर्षों बाद गणपति चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है। विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को लाने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ लोग देखे जा रहे हैं। कोटा की गणेश चतुर्थी के चलते एशिया की प्रसिद्ध भामाशाह मंडी भी बंद रहेगी। कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से गणेश चतुर्दशी को देखते हुए मंडी को बंद रखने का निर्णय लिया गया। उदयपुर में शिक्षक के स्थानांतरण पर विद्यार्थी और ग्रामीण आक्रोशित हुए। स्कूल के बाहर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। स्थानांतरित हुए शिक्षक को फिर से स्कूल में लगाने की मांग की गई। राजसमंद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने राजकीय बाल संप्रेक्षण एवं किशोर गृह का निरीक्षण कर आवासीय और भोजन संबंधी सुविधाओं के हालात देखे। सीकर जिले के नीम का थाना इलाके के भुदोली गांव में एक कबाड़ गोदाम के चौकीदार की हत्या कर दी गई। गोदाम के बाहर बने चौकीदार के कमरे में उसका शव मिला है। शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। बारां जिले के अंता में चाकू की नोक पर 2 नकाबपोश लुटेरों द्वारा गल्ला व्यापारी के ड्राइवर से 5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। नागौर जिले के मारोट क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। मामले में मारोट पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग बाल अपचारी को वारदात के 24 घंटे में निरुद्ध किया। कोटा के जवाहर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 80,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।